वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। रमज़ान की बबरकत सीरीज चल रही है और आज की एपिसोड में हम बहुत अहम हिस्से पे बात करने जा रहे हैं कि रोज़ा हम लोगों को क्या सिखाता है, रोज़े का मकसद क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे फरमाते हैं कि हमने आप पर जो है वो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ताकि आप मुत्तकी बन जाएँ। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि तकवा क्या है? तकवा बेसिकली बहुत सिंपल अगर अल्फाज में बात की जाए तो ये है कि जो काम करने का हुक्म अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो हम करना शुरू हो जाएं और जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है उससे हम रुक जाएं। तो ये तकवा की बड़ी ब्रीफ सी डेफिनेशन है। अब ये कब होगा? अब खाली रोज़ा क्या इस चीज़ का नाम है कि हम सहरी पर खाएं और फिर अफ्तार तक भूखे रहें और अफ्तार में खा लें? नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमें रोज़े का मकसद समझना होगा। ख़ास तौर पर आज जिस समय देखता हूँ कि हमारी यूथ जो है वो रोज़ा रख कर सो जाना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल ना जाना और या पेपर्स दे रहे हैं उसकी वजह से रोज़ा छोड़ देना। तो ये उसके मकासद हासिल ना करने की तरफ कदम है। अब रोज़े का मकसद अगर आपको हासिल करना है, उसकी रूह को समझना है, तो आपको खाली ये भूख से रोज़ा नहीं रखना होगा। आपको अपनी नज़र का रोज़ा रखना होगा, अपने कान का रोज़ा रखना होगा। कि हमारे इस यंगस्टर्स को, हमारे आज की यूथ है, उसको ये चीज़ समझनी होगी कि रोज़े के दौरान में आप जो गुनाह कर रहे हैं, आप नामहरम को देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, आपको ये चीज़ बदलनी होगी। आपको अपने इन आर्स को कम करना होगा। आपका सुनना, आपका गाने सुनना, म्यूज़िक को सुनते रहना, इन चीज़ों से बचना होगा। फिर ही जाकर आपको उसकी रूह समझ आना शुरू होगी। और एक बहुत अहम हिस्सा कि अब उस दौरान में आपको ज़बान का रोज़ा रखना होगा कि आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। यहाँ तक फरमाया गया है कि रोज़े की हालत में तो आप अपने जो मुलाज़िमीन हैं उनके काम में तखफ़ीफ़ कर दें, आसानी पैदा करें और किसी दूसरे के लिए कोई बुरा लफ्ज़ ना बोलें, गाली गलौच ना करें। हमारे माशरे में गाली, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, ये बहुत आम है। अगर हम ज़बान का रोज़ा, कान का रोज़ा, आँख का रोज़ा ये नहीं रख रहे हैं और खाली भूख प्यास से हम समझ रहे हैं कि रोज़ा है, तो हमें वो तकवा, उसका मकसद, वो उसकी रूह नहीं समझ आएगी। तो मेरी बहुत गुज़ारिश है इस एपिसोड से कि आप सब कोशिश करें, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे अपने इर्द-गिर्द माहौल बनाएँ। एटलीस्ट रमज़ान में जब आप ये आदत बनाएँगे 30 दिन जब आप कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं देख रहे, आप गलत चीज़ नहीं सुन रहे, आप गलत चीज़ नहीं बोल रहे, आपसे किसी आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँच रही, आपके हाथ से किसी आपके अमल से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँच रही, तो आप खुद सोचें कि जब आपको ये गलत काम ना करने की आदत पड़ जाएगी, तो 30 दिन के बाद आपसे वो गलत काम होगा ही नहीं और आप आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ से बचते जाएँगे। और फिर देखिएगा कि वो जो सही मायनों में खुशी का ज़िक्र मिलता है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के टाइम और एक ईद के टाइम पर, तो वो खुशी हमें सही मायनों में मिलेगी, रोज़े का सही मकसद हमें हासिल होगा, उसकी रूह हमें समझ आएगी। तो कोशिश करें, आइए वादा करते हैं कि आज से अब जितने दिन, जितनी घड़ियाँ हमारी बाकी बची हैं, 17 दिन बचे हैं या 18 दिन बचे हैं, उसमें हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हमने आज से गुनाह से बचना है। आँखों को भी रोज़ा रखना है, कान का भी रोज़ा रखना है, ज़बान का भी रोज़ा रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए हमारे घरों के अंदर एक रोज़े की सही मायनों में उसकी रूह समझ आना शुरू होगी और हमारे दिल भी मुनव्वर होंगे और हमारा अल्लाह भी राज़ी होगा और हमें वो तक़वा मिलेगा जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।